उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियार बंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस कारवां में। हमने देखा कि किस तरह आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करके उन्हें बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ऐसी ही स्थिति से निपटने और आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त 1982 से एक कार्यदल गठन किया। उसी की स्मृति से विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष 1994 से मनाया जाता है। 9 अगस्त का दिन पूरी दुनिया के सभी आदिवासी समाज के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, स्वशासन, परंपरा के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होने का दिवस है। आदिवासी दिवस मनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आदिवासी कौन होते हैं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। आदिवासी शब्द 2 शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जो आदि काल से निवास कर रहा है, अर्थात मूल निवासी हो। भारत में एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। 11 करोड़ से ज्यादा आबादी आदिवासियों का है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय में संथाल, गोंड, मुंडा, भील, मीना, उराव, विरहोर आदि हैं। आदिवासियों का अपना धर्म है। ये प्राकृतिक जंगल, पहाड़, नदी और सूर्य की आराधना करते हैं जो ज्यादातर प्राकृतिक से जुड़े होते हैं। भारत में आदिवासी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा भारतीय पूर्व उत्तर राज्यों में भी पाए जाते हैं। भारत में आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की मुहिम दिखने वाला आदिवासी दिवस नाम का यह आयोजन जितना सामान्य और साधारण दिखाई देता है, वह उससे कहीं अधिक उलझा है, क्योंकि भारत का इस विषय में यह मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं। इसके अतिरिक्त जनजातियों के जिन अधिकारों की बात की जा रही है, वो अधिकार भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को प्रदान करता है। इसलिए भारत के संदर्भ में आदिवासी दिवस का औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी दिवस के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष सेलिब्रेशन नहीं है और ना ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही कुछ शुभकामनाएं देते हैं और ना ही कोई ट्वीट करते हैं। वहीं मीडिया भी आदिवासी शोषित और पिछड़ों की खबर में कोई ताल्लुक नहीं रखती और उनके पास केवल हीरो हीरोइन, मंदिर, मस्जिद की ही खबरें होती है। वहीं किसी भी राष्ट्रीय अखबार के मुख्य पृष्ठ पर आदिवासियों के लिए जगह नहीं मिलना, यह आदिवासियों के साथ भेदभाव और ऊंच नीच का नजरिया दिखता है। साथ ही मौजूदा समय में आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति से विमुख हो रही है। आदिवासियों को अपनी भाषा का संरक्षण और विकास के लिए स्वयं आगे आना होगा। मराठी और बंगाली भाषाओं के तर्ज पर आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई एक माध्यम के रूप में स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। आदिवासी समाज के लगभग 90% आबादी गांव में रहती है, जहां बच्चे हिंदी नहीं जानते। वे आदिवासी भाषा में पढ़ाई तेजी से सीख पाते हैं। ग्रामीण परिवेश के आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआती दौर में हिंदी सीखना और फिर उच्च पढ़ाई के लिए अंग्रेजी सीखना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए धीरे धीरे उन्हें अधिक रोजगार उन्मुख भाषा द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव को व्यवहारिक रूप से अस्वीकार करके जनजातियों को उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए। प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले आदिवासी समुदाय संसाधनों के अभाव में भी अपना जीवन निर्वाह करता है।
जो एक तरह का सामाजिक दूरी का पालन करता है, जो आज कोरोना के दौर में उनके जीवन शैली से हम में बहुत कुछ सीख लेते हुए उन्हें मुख्य समाज में लाने का प्रयास करना है। और अंत में यही कहूंगी कि जल, जंगल, जमीन के मुहिम में आदिवासियों का साथ देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।